तो जब सरकार मुख्यमंत्री के तौर पर जब आप ये बयान दे देते हैं कि कोई भी अपराधी बचेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, इनकाउंटर कर दिया जाएगा, तो पुलिस वालों का भी मन बढ़ जाता है। गतिविधि उसका था, वो बेखौफ था, निर्भीक था। उसका बयान है कि एसडीओ को हम मार देंगे। अब इसके 2 महीने हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इतना बेखौफ हुआ आदमी सर पे कफन बांध, जो बेखौफ था कि कोई अपराधी बंदूक लेके खड़ा है, अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, जिसमें मान लीजिए कदाचित एक आदमी मर भी गया पुलिस, और उसके हाथ में बंदूक है। तब तक एक आदमी गोली मारा हाथ में, उसका बंदूक नीचे हाथ से छूट गया और 3 मंजिला पर से नीचे बंदूक गिर गया। अब वो निहत्था हो गया। भोजपुर में पुलिस इनकाउंटर में भरत तिवारी की हुई मौत के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर, पूरे मामले को लेकर हम सीधा जुड़ते हैं, हाईकोर्ट के वकील हैं शिवनंदन भारती जी, उनसे सीधा जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर, इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब भी कोई नई सरकार आती है तो टेंडेंसी होता है कि जब लंबे अवधि के बाद कहीं पर भी जब सरकार बदलती है तो वहाँ पर जो पुरानी गतिविधि के अपराधी लोग होते हैं वो स्थापित होते हैं किसी नेता के माध्यम से, अपना लिंक रहा या जो भी रहा। तो जब नई सरकार आती है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है अपराध पर लगाम कसना। तो उसमें प्रायः इनकाउंटर की प्रवृत्ति हमेशा, आप उत्तर प्रदेश में देखे होंगे कि जोगी जी जब बने थे तो उन्होंने इनकाउंटर को थोड़ा सा ये कहा था। लेकिन इनकाउंटर को कानूनी इजाज़त नहीं देता है। कानून कहता है कि आप कोई कुछ खास परिस्थितियां हैं तभी आप उसको मारिए, कि जब आपको वास्तविक रूप से जीवन का खतरा है, और जीवन का खतरा में यदि आपको लगता है कि उतना ही मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल करिए जिससे कि वो खतरा टल जाए। एक उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि कोई अपराधी बंदूक लेके खड़ा है, अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, जिसमें मान लीजिए कदाचित एक आदमी मर भी गया पुलिस, और उसके हाथ में बंदूक है। तब तक एक आदमी गोली मारा हाथ में, उसका बंदूक नीचे हाथ से छूट गया और 3 मंजिला पर से नीचे बंदूक गिर गया। अब वो निहत्था हो गया। तब जाके प्रतिशोध में कोई जाता है पुलिस और उसको माथा में सटा के गोली मार देता है और कहता है इनकाउंटर, तो वहाँ हत्या हो गया, वो मर्डर हो गया। क्योंकि जैसे ही आपका जान का खतरा टल गया तो फिर उसको कानून के हवाले करिए, जज साहब सजा देंगे। कानून की बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो यदि कोई आदमी है तो सीधे सीना में नहीं गोली मारना चाहिए, पाँव में गोली मारिए। और ये जो इनकाउंटर जो हुआ है, अभी 2 बातें हैं कि जब सरकार आती है, लोगों का कहना है कि उसको लोग जज्बाती होते हैं, तो लोगों का कहना है कि नहीं पुलिस वहीं पर न्याय कर दे, तो न्याय कर दे तो पुलिस मार देती तो मामला शांत हो जाता है। लेकिन कोर्ट में तो लंबी प्रक्रियाएं होती है, तो सरकार की किरकिरी होती है, तो सरकार अपने लोगों को छूट दे देते हैं कि भाई थोड़ा इनकाउंटर को हम इंक्वायरी नहीं करेंगे। तो जब सरकार मुख्यमंत्री के तौर पर जब आप ये बयान दे देते हैं कि कोई भी अपराधी बचेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, इनकाउंटर कर दिया जाएगा, तो पुलिस वालों का भी मन बढ़ जाता है। थोड़ी चुनौती देने के लिए नहीं, मन बढ़ जाता है, उसको मनोबल। देखिए, एक होता है कि कुछ आप सरकार का काम होता है ना जायज, वो जज्बाती होकर नहीं चलता। राज्य में सभी तरह के लोग हैं, तो कुछ लोगों का रहता है, अफलातूनी बातें होती है, लेकिन जो एक विधि और व्यवस्था जो बनाई गई है ना, वो बहुत कुछ। पुलिस को आप खुली छूट दे देंगे तो अपने पावर का मिसयूज ना कर ले। हर आदमी को चेक एंड बैलेंस करना होता है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है लेकिन लगाम भी लगाए, तो गाड़ी जितनी स्पीड होती है उतना ही हार्ड ब्रेक भी रहता है। बिना ब्रेक के कीजिएगा एक्सीडेंट होगा। तो पुलिस का इस आए दिन, हालांकि 2 बातें हैं, वहाँ जो गतिविधि उसका था वो बेखौफ था, निर्भीक था। उसका बयान है कि एसडीओ को हम मार देंगे। अब इसके 2 महीने हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इतना बेखौफ हुआ आदमी सर पे कफन बांध, जो बेखौफ था तो वो डरा नहीं। तो ऐसे परिस्थितियां कब, जब व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच जाता है, अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो लोग बेखौफ हो जाता है कि मर जाएंगे, चूंकि युवा है, खून था। जिस तरह से अब उसको दो, पुलिस के नज़र में अपराधी है, लोगों के नज़र में मसीहा है। ये हमेशा से होता रहा। भगत सिंह भारतीयों के लिए वो मुगल आजम, उनको माने शहीद आजम उनको कहा गया, लेकिन उन लोगों के डायरी में वो आतंकवादी थे, ब्रिटिश हुकूमत के मतलब। तो नज़रिया होता है, तो लोगों के बीच में वो मसीहा के तौर पर था कि डरा नहीं, पुलिस से भिड़ गया। तो आए दिन पुलिस को लोग थोड़ा सा
गुंडे की तरह पेश करने लगे हैं। उनकी वो छवि दिखा, हालांकि पुलिस का दोनों पहलू, पुलिस ना, एक मिनट के लिए पुलिस को हटा दीजिए तो कोई आदमी सुरक्षित नहीं रहिएगा, तो पुलिस का दायित्व होता है। लेकिन लोकतंत्र में लोगों को लगता है कि नहीं, सब कुछ, अगर किसी अपराधी को बहुत प्यार से आप कहिए कि बाबू आओ सरेंडर कर जाओ, कोई करेगा? आइए गिरफ्तार करेंगे, करेगा? तो पुलिस को वो डर एक दिखाना भी होता है, लेकिन चेक एंड बैलेंस के, निर्दोष को पकड़ना नहीं है, जो प्रतिष्ठित समाज के लोग हैं उनको इज्जत भी देना है, गुंडा मवाली टाइप के लोग हैं उनको फटकारना लेकिन भी। जो आत्मसमर्पण कर दिया उसका इनकाउंटर क्यों? तो वही हम कह रहे हैं ना कि ये जो चीजें हुई, इसीलिए अभी यहाँ पर नहीं, अभी भागलपुर में भी एक घटना हुआ, उस पर यहाँ पर पटना हाई कोर्ट में भी केस हो रहा है, वो लेकिन मैंने नालंदा में भी इस तरह की तो भागलपुर में सीना में 5 गोली मारा। भाई आप 5 गोली सीना में कैसे मार सकते हैं? और पाँव में 5 गोली मारने का, एक गोली में अगर जख्मी होकर गिर गया तो दोबारा गोली मारने का क्या? यानी कि रिपीटेड बोले, यानी कि जान मारने की नीयत से आपने गोली चलाया। आपने बचाव में, या इनकाउंटर कहता है कि अपने आप को बचाने के लिए किसी को मारिए। तो जैसे ही पाँव में गोली मारे, घायल हो गया, गिरफ्तार होकर लेके चले आता, और वहाँ तो वो बंदूक दे दिया था, तो खतरा टल गई, तो उसके बाद अगर वो मारा तो वो हत्या के मामले में वो केस होगा और वो जेल जाएंगे, और यही सब वजह है। लेकिन अब सवाल है क्या कि ये तो कानून में ऐसा लिख दिया, लेकिन पुलिस अनुसंधान कौन करेगा? पुलिस करती है अपने चीज़ों का, रिपोर्ट में लगा देगी कुछ, यहाँ रिपोर्ट आएगा नहीं, जज साहब उसी आधार पर डिसाइड करेंगे, इसीलिए पुलिस को कुछ होता नहीं, थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए सस्पेंड किया, 2-4 महीने बाद देखिएगा कि और बढ़िया से प्रमोशन होकर वो उनको कहीं बैठा दिया जाता है। तो ये सब ओवरऑल कोरम है और प्रवृत्ति चाहे अब, लेकिन बिहार का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, कोई भी घटना हो तो जाति और धर्म से जोड़ देता है। अगर यादव को इनकाउंटर हो तो सब कहेगा कि नहीं बहुत अच्छा हुआ, अगर ब्राह्मण का हो जाए तो ब्राह्मण कहेगा अन्याय हो गया। तो ये चीज़ गलत है, गलत को गलत कहिए, सही को अपराधी अपराधी होता है। पुलिस ही गलत किया तो पुलिस, फिर वो चाहे वो शेड्यूल कास्ट के साथ किया हो, शेड्यूल ट्राइब के साथ किया हो, यादव के साथ किया हो, मुसलमान के साथ किया हो, ब्राह्मण के साथ किया गया और भूमिहार के साथ किया गया, बराबर है। लेकिन अगर उसको यदि कोई मार देता है, किसी मुसलमान को मार देगा तो कहेगा नहीं बहुत बढ़िया किया, आतंकवादी था वो। अगर यादव को मार दिया तो नहीं बदमाश था, अगर भूमिहार को मार दिया तो नहीं गलत किया। तो ये टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, तब नहीं तो क्या होगा ना कि पुलिस का मन बढ़ जाएगा, और पुलिस का मन बढ़ जाएगा तो हर तबके, सभी पुलिस ये गलत नहीं होते, लेकिन कुछ लोग हर जगह गलत होते हैं, उनका मनोबल, उनकी मानसिकता ही यही होती है। इसीलिए बहुत ही संयमित तरीके से इसको करना चाहिए। परिजन का कई आरोप है। परिजन कह रहे हैं कि पुलिस पहले से ये मंशा बनाई हुई थी, क्योंकि पुलिस ने पहले लेटर जारी किया कि मानसिक रूप से बीमार है और ये अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था। पिस्टल कहाँ से आया, इसकी जांच पुलिस को करना चाहिए। पुलिस इनकाउंटर में एक गोली मारती चलता, लेकिन जब समर्पण कर दिया तो ये इतना 4 गोली मारने की जरूरत देखिए, अब सवाल है कि जब प्रथम दृष्टया ये मामला आया तभी तो जाके सस्पेंड किया। अभी आपको पता है मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई थी, शराब पी के गया और उसको मार दिया, तो वहाँ क्यों नहीं तुल पकड़ा? जबकि इतना दारू पी के मारना, तो वहाँ पर भी लोग दबा गया, तो वहाँ पर बोला कि यादव है। ये चीज़ का करना थोड़ा सही है ना, कि मुसलमान कहीं मार देगा तो मुसलमान को मार दिया, कहीं शेड्यूल कास्ट को, तो सब चीज़ को जब जाति विभेद से देखिएगा तब ये कठिनाई हो जाती है। इसीलिए पुलिस वालों का मन बढ़ रहा है, चाहे वो ब्राह्मण को मारे, भूमिहार को मारे, आम पब्लिक, यहाँ जाति की क्या बात है। लेकिन वास्तविक बात इसी में है कि लोग यहाँ जातिवाद करते भी हैं, तो उसको क्या किया जाएगा, यही चीज़ है। तो इसमें आपको क्या लगता है गलत क्या दिख रहा है? पुलिस पर क्या कार्रवाई होगी? पुलिस तो कर दिया गया पुलिस पर देखिए, हाँ। दिखाने के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता है सब। वो दिखाने के लिए आपको दिखा देगा ये कि ये विभागीय कर्म सीएम के खुद कहीं भी चले जाए, मानवाधिकार में चला जाएगा। मानवाधिकार आयोग है, वो सरकार के अधीन रहती है, सरकार के इशारे पर वो सारा रिपोर्ट होता है। तो सरकार पैरेलली तो रहता, हाँ, जो कहेंगे नहीं होगा तो नहीं होगा। जो अधीनस्थ चीजें होती है वो सरकार के बियॉन्ड क्यों जाएंगी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी की तरह तो नहीं है। हाँ, अगर इंक्वायरी ही करना है तो इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी से उसका कराया जाए, जो एक इंक्वायरी सेटअप कर दिया जाए, कमीशन बहाल कर दिया जाए जिसमें रिटायर्ड जज रहे, जो किसी के प्रभाव में ना आ जाए, तब ना आपको एक्चुअल रिपोर्ट आएगा। तो दिखाने के लिए कुछ होगा, लेकिन वास्तविक रूप से होता कुछ नहीं है। चलिए, तभी हम बात कर रहे थे हाईकोर्ट के वकील शिवनंदन भारती सर तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे और समझा रहे थे कि देखिए जो सत्य है, जो सच्चाई है, उस बात को हमने शुरू से रखा है। हमको पहले से पता था इस मामले में कुछ नहीं होने वाला है,
और वो बात साबित भी हो गई। और भोजपुर में हुआ इनकाउंटर को लेकर क्या कुछ कह रहे थे, मैंने कुछ सुनाने का काम किया। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही खो जाते हैं। दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।